जी अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जिस सिटी में पहले रहते थे, हमारे जो इंश्योरेंस कार्ड थे वो किसी और कंपनी के थे, तो वो अब यहाँ पे है नहीं। आज हम आए हैं यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कार्ड जिससे आपका मेडिकल कार्ड जो होते हैं, जो आप मंथली इंश्योरेंस पे करते हैं, फिर आपका मेडिकल उससे फ्री होता है किसी हद तक। ये यहाँ की फेमस कंपनी है या बस वैसे ही है? हेसन में यही है। हाँ, हेसन में रहने वाले तो इससे वाकिफ़ होंगे, हमारे लिए ये न्यू है। मैं तो पहली दफ़ा इसको देख रही हूँ। इन्होंने सही जगह पे अपना ऑफिस बनाया हुआ है कि जहाँ पे पार्किंग ही कोई नहीं, अपनी हिम्मत पे ही आपने पार्किंग लगानी है। पोमिस नज़र आते हैं तो फिर लेंगे। हम आए हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी चेंज करवाने, जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है। उसकी एक जो वजह है ना, वो तो ये है कि हमारे पहले जो कार्ड थे वो नोवीता के थे, और नोवीता जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डुइसबुर्ग में ही उसका दफ्तर है उसका, और कहीं पे भी यहाँ तो नहीं ही है। फिर यहाँ पे जो फेमस कंपनी है वो डाक है, तो अभी हम इसके इंश्योरेंस कार्ड बनवा रहे हैं। और नोविता का एक ये भी था कि उन्होंने अब इंश्योरेंस अपनी महंगी कर दी हुई थी, तो वो थोड़ी सी महंगी भी थी एज़ कम्पेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज़। एक ये भी वजह है। इसके अलावा क्या हुआ है कि मेरे साथ पिछले दिनों एक बड़ा बुरा वाक़या पेश आया, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट एक मिली हुई थी जो कि थायराइड का मेजर आपका चेकअप होता है, जिसको साल में एक दफ़ा डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने करना होता है, और वो नुखुलाब मेडिसिन के पास होता है, जो आपके गले का अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाकायदा प्रॉपर वो आपका देखते हैं थायराइड का वो सारा लेवल के कौन सी है मेडिसिन आपको स्टार्ट करवानी चाहिए, कितनी हैवी डोज आपको चाहिए। और वो अपॉइंटमेंट आपको 7-7 8-8 महीने तक नहीं मिल रही होती, वो इतना बिजी डॉक्टर होता है। तो मैंने इस अपॉइंटमेंट के लिए भी कोई 4 से 5 महीने इंतज़ार किया। सर्दियों में मैंने ये अपॉइंटमेंट ली थी, तब हम डुइसबुर्ग में ही थे। हमारा इरादा था कि हमने यहाँ पे शिफ्ट हो जाना, तो फिर यहाँ पे ये ढूंढ के यहाँ पे भी ये सबसे पहले मिल रही थी, और इसके लिए भी कोई 5 से 6 महीने मेरे ख्याल से मैंने इंतज़ार किया। तो हुआ क्या कि जब मैं उधर गई तो उन्होंने मेरा कार्ड देखा, तो मेरा कार्ड चल ही नहीं था रहा। मैंने वहाँ बैठे बैठे अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने फिर मुझे एक बिशाइनी गुंग भी बना के दी कि आप अपना चेकअप करवा लें, हम वो कर देंगे पे। और रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि आप ये बिशाइनी गुंग हमें ईमेल करो। वहाँ पे बैठे मैंने ईमेल भी की, फिर उनके कोई इंटरनेट का मसला आ रहा था, वो ईमेल उनको रिसीव नहीं हुई, और इस वजह से फिर मेरा वो चेकअप नहीं हो सका। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मेरी इंश्योरेंस जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था, तो इसलिए भी अब दोबारा से वो करवानी थी, तो हम इस कंपनी को स्विच कर रहे हैं। चावल भी भिगो के रख दी हुई थी, चने मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। अभी बस बन ही रहा है, खाना जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने भी निकलना है, अभी बच्चे भी आ गए हैं, तो आज काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। 3-4 अपॉइंटमेंट्स थी जो आज हमने विज़िट की हैं। अपने टेरेस के लिए हमने फ़र्नीचर ऑर्डर किया हुआ था, और जब ये पैकेट हमें मौसूल हुआ, ऑनलाइन ही हमने ये भी ख़रीदा था ईबे से, तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी लगाई थी, और बाकायदा मेरे पास वीडियो क्लिप्स भी थे जब मेरे बेटे और हस्बैंड मिल के आपस में इसको सेट कर रहे थे, तो जोड़ रहे थे चीज़ों को। मैंने तब भी इसकी वीडियो बनाई हुई थी। अल्लाह जाने वो वीडियो क्लिप्स कैसे डिलीट हो गए, मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैंने इतने ढूंढे भी, अपनी गैलरी सारी मैंने छान मारी कि मुझे कहीं से वो क्लिप्स मिल जाएं, क्योंकि प्रॉपर मैंने वो सारा वो बनाया हुआ था, अनपैकिंग करते हुए भी, उसको जोड़ते हुए भी, यहाँ पे सेट करते हुए, तो बदकिस्मती से वो मुझे नहीं मिल सके। सो इस तरीके से फ़िलहाल हमने अपने टेरेस पर सामान रखा है, क्योंकि अब मौसम भी बहुत अच्छा आ रहा है, बैठने वाला मौसम है बाहर, तो टेरेस पे अच्छी खासी जगह भी है। गार्डन में तो इतनी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनफ स्पेस है आपके पास, बाहर बैठ के अगर आप थोड़ा बहुत चिल करना चाहते हैं। तो बच्चों का दिल था कि हम वूस्ट बना के खाएं। सोच जिसकी ही ये कोई बहन भाई है वूस्ट भी, तो मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने कहा सही, अगर आप आग जला के वो करना चाहते हैं तो आप ख्याल रखिए सेफ्टी से, तो आप बना लें। तो बस यहीं पे जी अब राश ग्रिल कर रहे हैं, बाकी उसके बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो ताकि हम मिल के अपनी जो ग्रिल है ना वो भी इंजॉय कर सकें। बच्चे माशाल्लाह से अब बड़े भी हो रहे हैं, थोड़ा
चीज़ों को समझने का, यूज़ करने का भी तरीका उनका चेंज हुआ है, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। फिर फर्नीचर जो है वो भी नया नया आया था, तो इसलिए उनको एक्साइटमेंट थी, तो मैंने भी मना नहीं किया। तुर्किश मार्केट पे गए हुए थे हम, तो वहाँ से हम ये हलाल ब्रेड लेके आए हैं, नॉन अल्कोहल। वरना आपको जो भी ब्रेड्स मिल रही होती है ना, उनमें जो मोस्ट ऑफ द ब्रेड होती हैं उनमें अल्कोहल उन्होंने डाली होती है। अच्छा, आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। काफ़ी अरसे से मैंने ये माइंडसेट बना रखा था, लेकिन कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ, तो आज मेरा दिल किया। मौसम भी ऐसा ही है, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। उसके लिए एक मुझे जार चाहिए था, एक बॉटल चाहिए थी जिसका ढक्कन ऊपर से वो होना चाहिए सख्त, जिससे वो बाहर ना लिक्विड निकल ना सके, लीकेज का कोई इशू ना हो। तो मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये न्यूट्रेला की खाली बॉटल थी, इसको मैंने वॉश करके यूज़ कर लिया, लेकिन इस दूध को, कॉफ़ी को, चीनी को शेक करते हुए ये ऊपर से लीक भी हो रहा था। इसके लिए मैंने 3 चम्मच कॉफ़ी ली थी, उसमें मैंने फिर हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड की, थोड़ा सा दूध डाला और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने शेक कर लेना। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे बीट कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। मेरे पास बीटर नहीं था, तो मैंने फिर इस तरीके से इसको शेक कर लिया और बहुत यमी बनी थी कोल्ड कॉफ़ी। मिराज ने नहीं पी थी, उसने बिल्कुल पहली दफ़ा चखा था कॉफ़ी का जायका, उसने टेस्ट किया तो वो थोड़ी सी कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, इसलिए फिर उसको तो नहीं पसंद आई, उसने चख के छोड़ दी। लेकिन अबराज ने बहुत मज़े से पी, मुझे ख़ुद बहुत पसंद आई, हस्बैंड मेरे उन्होंने बहुत पसंद की। और एक अच्छा ऑप्शन है, क्रीम नहीं थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं मार्केट मेरा चक्कर लगेगा तो मैं क्रीम भी लेके आऊँगी, तो फिर आपके साथ दोबारा से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बच्चे भी बहुत खुश होकर पीते हैं और बहुत एक अच्छा है ऑप्शन कि आप कॉफ़ी की अपनी तलब भी पूरी कर लें और गर्मी में आप ठंडी ठंडी पिए। मेरा आज साथ खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि पता नहीं आज कौन सा मैजिक ड्रिंक तैयार हो रहा है, और वो इतना एक्साइटेड था, लेकिन उसको पसंद ही नहीं आई। यहाँ पे जो फैमिली डॉक्टर हम लोगों ने ढूंढी है वो बच्चों की भी है, उसी जगह पे है, बड़ों की भी डॉक्टर वहीं पे ही है। तो वहाँ पे मैंने 2 दफ़ा अपना मैं गई हूँ, चेकअप मेरा हुआ है। अभी 2 दिन बाद मेरी फिर इंशाल्लाह ताला अपॉइंटमेंट आ रही है, मैंने ब्लड ही देना है। तो वो उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं कि उन्होंने भी हर दफ़ा कार्ड मेरा यूज़ किया है, लेकिन कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो माइंड में ही चीज़ नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। हम जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं फ़रवरी से मेरी इंश्योरेंस उन्होंने ख़ुद ही कट कर दी हुई है, बाकी सारी फैमिली की है लेकिन मेरी है ही नहीं, तो इस वजह से मेरी वो अपॉइंटमेंट मिस होगी, जिसका मुझे बहुत अफसोस। अब दोबारा से मैंने अपॉइंटमेंट ली है, अब मेरी अपॉइंटमेंट है अगस्त के लास्ट वीक में। अब देख लें अब अगस्त कितना लेट है, तो ये भी ढूंढ ढूंढ के इतने टाइम के बाद मिली। अभी वाई लेके आई हूँ टेरेस पे, ज़ावियार सो चुका है, तो धूप है। हालांकि आज अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन मुझे गर्मी अच्छी लगती है धूप में बैठना, तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना खाना खाऊंगी आराम से, सुकून से। पुदीना मैं देख रही थी कि कट करने वाला है, अब किसी दिन टाइम निकाल के इसको कट करूँगी, तो फिर इसकी जो डंडियाँ होंगी ना वापस उनको लगा देंगे मट्टी में, तो फिर पुदीना जो है ना वो भी फैल जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।